जब शायर अपने किसी शेर में एक लफ्ज़ की मुनासिबत से दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो शेर की इस खूबी को सनत मुरातुन नज़ीर कहते हैं। मसलन, होश व हवास वो ताब वो तवां दाग जा चुके, होश व हवास वो ताब वो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। मीर का ये शेर देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। इस शेर में पत्ता बूटा गुल बाग के अल्फाज एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं, यानी एक लफ्ज़ की मुनासिबत से दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। शेर में लफ्ज़ों के ऐसे इस्तेमाल को मुरातुन नज़ीर कहते हैं, यानी मुनासिबत की रियायत। शायर जब अपने कलाम में किसी तारीखी वाक़े, फ़र्ज़ी हिकायत या मजहबी किस्से की तरफ इशारा करता है और इस तरह शेर में आने वाले हवाले का शेर के मफ़हूम से गहरा ताल्लुक़ होता है, तो शेर की इस खूबी को तल्मी की सनत कहते हैं। मसलन, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जानिसारे अजली शेर दक्कन का वारिस, पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस। तुम करो साहबे कुरानी जब तलक, है तिलस्मे रोज़ शब का दर खुला। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्या कहा खिज़्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। बूंद थमती नहीं है अब के साल, बूंद थमती नहीं है अब के साल, जब गोया है आप दरे गिरबाल। इस शेर में शायर ने चरख यानी आसमान को गिरबाल यानी छलनी की तरह बताया है। बारिश की बूंदें ऐसी टपक रही हैं गोया छलनी से पानी टपकता है। शेर में आने वाला लफ्ज गोया चरख और गिरबाल को बाहम जोड़ रहा है। शायरी में इस तरह एक चीज को दूसरी चीज की तरह बताने की सन्नत तशबीह कहलाती है। दूसरी मिसाल है चांद सा चेहरा, पत्थर जैसा दिल, फूल जैसे होंठ वगैरह। जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा और जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। एक दूसरे को एक जैसा बताने वाले अल्फाज गोया, जैसे, तरह, सा, मिसाल, मानिंद, सूरत वगैरह हुरूफ तशबीह कहलाते हैं। दर्जे वाला मिसालों में चरख, चेहरा, दिल, होंठ मुशब्बा हैं और गिरबाल, चांद, पत्थर मुशब्बा हैं और गोया, सा, जैसा, जैसे हुरूफ तशबीह हैं। कि दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, जीवन की गंगा है गहरी यादों के हंसी बुतखाने से रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार। इन मिसरों में दिल की दुनिया, जीवन की गंगा, यादों के हंसी बुतखाने, मातम का गुबार की इजाफतें आई हैं। इनमें दिल को दुनिया, जीवन को गंगा, यादों को बुतखाने और मातम को गुबार कहा गया। अगर दिल को दुनिया जैसा, जीवन को गंगा की तरह, यादों को बुतखाने जैसा और मातम को गुबार की मानिंद कहा जाता तो इसमें एक चीज को दूसरी चीज की तरह बताया जाता और ये तशबीह कहलाते। मगर यहाँ हुरूफ तशबीह जैसा, तरह, मानिंद वगैरह इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। एक चीज को दूसरी चीज कह दिया गया है, यानी दिल की दुनिया की तरह, बल्कि अपने आप को दुनिया ही। इस तरह हुरूफ तशबीह के बगैर एक चीज को दूसरी चीज कह देना इस्तिआरा कहलाता है। इसमें मुशब्बा और मुशब्बा को मुस्तारला और मुस्तारमना कहते हैं। इस तरह एक चीज को दूसरी चीज कहने की कोई वजह जरूर होती है जो दो चीजों को मिलाती है। कछुआ है वो चढ़ाई पे हिरनी है। शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए कि उसका वाक़े होना हकीकत से परे हो तो उस सनत को मुबालगा कहा जाता है। मसलन, क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई है बात। शायर बारिश की शिद्दत को बयान कर रहा है कि अब के साल इतनी शदीद बारिश हुई कि उसके जोश और ज़ोर से बात भी बह गई। बात का बहना एक महाल बात है, मगर शायर ने उसे भी बारिश के तूफान में बहा दिया। शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए कि उसका वाक़े होना हकीकत से परे हो तो उस सन्नत को मुबालगा कहा जाता है। मसलन, कहने पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे हिरनी है ढाल पर, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है। जब शायर अपने किसी शेर में किसी चीज को दूसरी चीज के मुशाबे बयान करता है तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। चारों तरफ से बंद है वो संदूक की तरह, चारों तरफ से बंद है वो संदूक की तरह, चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह। इस शेर में कार को तशबीह दी गई है इसलिए ये लफ्ज मुशब्बा है। लफ्ज संदूक से तशबीह दी गई है इसलिए ये लफ्ज मुशब्बा है।
जैसे दरिया उबलते देखे हैं, जैसे दरिया उबलते देखे हैं, यहाँ 100 परनाले चलते देखे हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई, सारी शक्लें खो जाएंगी। जुमुर्रुद की मानिंद सब्जे का रंग, जुमुर्रुद की मानिंद सब्जे का रंग, रविश का जवाहर